दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हेल्थ इज वेल्थ में। मैं डॉक्टर हार्दिक ढाकेचा। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बीमारी के बारे में जो आपके आसपास किसी न किसी को तो होगी, और आपके घर में भी किसी को हो सकती है और आपको भी हो सकती है। तो वो बीमारी है थायराइड। और आज थायराइड से परेशान लोगों के लिए मैं ये वीडियो में बताने वाला हूँ कि थायराइड थायराइड में क्या क्या लक्षण होता है, और थायराइड को कंट्रोल करने के लिए आप घर में क्या क्या कर सकते हैं। और लास्ट में मैं बताने वाला हूँ कि थायराइड को जड़ से ख़त्म करने के लिए आपको क्या करना है। तो कहीं मत जाइएगा दोस्तों, आगे मेरे साथ ये वीडियो में बने रहिए। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं थायराइड कितने प्रकार के होते हैं। तो थायराइड दो प्रकार के होते हैं, एक हाइपरथायरॉयडिज्म और दूसरा हाइपोथायरॉयडिज्म। अगर आपका थायराइड जरूरत से ज़्यादा काम कर रहा है तो उसको हाइपरथायरॉयडिज्म बोलते हैं, और अगर आपका थायराइड ज़रूरत से कम काम कर रहा है तो उसको हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म के लक्षण के बारे में। अगर आपको हाइपरथायरॉयडिज्म है तो पसीना ज़्यादा होगा, और आपको गर्मी भी ज़्यादा महसूस होने लगेगा, आपके हाथ पैर गर्म हो जाएंगे, और समय के साथ साथ आपका वजन भी कम होने लगेगा। इसलिए आप जब वजन करेंगे तो आपको वेट लॉस हुआ है वो भी आपको दिखेगा। और साथ ही साथ अगर आपको कोई एंजाइटी और स्ट्रेस आएगा तो आपका दिल का धड़कन भी बढ़ जाएगा, और आपको घबराहट जैसा भी महसूस होने लगेगा, और आपको कमजोरी भी होता है, और कुछ काम करने का भी आपको मन नहीं होगा और बैठे रहने का मन लगेगा। अगर आप ज़्यादा फिर बैठे रहेंगे तो आपको पैनिक अटैक और एंजाइटी बढ़ने का चांसेस भी रहता है। और एक देखें तो आपका नींद भी बिगड़ जाता है। अगर आप रात को नींद लेते हो तो बार बार आपकी आंखें खुल जाती है, इसीलिए आपका नींद भी खराब होता है। तो उसकी वजह से आप सुबह जब जगते हो तो सुबह में आपको फ्रेशनेस जैसा नहीं लगता है। और कई बार लोगों में देखा गया है कि उनको आंखों के आसपास पानी भर जाता है और सूजन जैसा भी दिखने लगता है। तो अब बात करते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म के लक्षण के बारे में। अगर आपको हाइपोथायरॉयडिज्म है तो सबसे पहले आपका वजन बढ़ने लगेगा, और आप समय के साथ साथ मोटे होते जाएंगे, और साथ ही साथ आपको कमजोरी महसूस होने लगेगा, और आपको कुछ नया काम करने का भी मन नहीं होगा। और एक ये भी है कि आपका शरीर ठंडा पड़ने लगेगा और आपको ठंडी ज़्यादा महसूस होने लगेगी, और आपके हाथ पैर भी ठंडे पड़ने लगेंगे। और कई बार लोगों में देखा गया है कि हाइपोथायरॉयडिज्म हुआ है तो उनको बाल गिरने की भी समस्या होती है। तो दोस्तों, आपके मन में ये सवाल आता होगा कि आपके बॉडी में थायराइड क्या काम करता है। तो थायराइड हर एक चीज़ को कंट्रोल करने में काम करता है। थायराइड आपके हार्ट रेट को भी कंट्रोल करने में मदद करता है। थायराइड आपके सांस को रोकने में भी मदद करता है। थायराइड आपको मूड को भी कंट्रोल करने में मदद करता है, और थायराइड आपका ग्रोथ और डेवलपमेंट करने में भी मदद करता है। इसीलिए अगर आपको थायराइड कम और ज़्यादा होने की कोई भी समस्या हुई तो आपको ये सब चीज़ में आपको लक्षण दिखने लगेगा। इसलिए आपको थायराइड है कि नहीं वो सब ध्यान रखना है। तो अब देखते हैं, महिलाओं को अगर थायराइड की समस्या हुई है तो उनके पीरियड में भी बदलाव आ सकते हैं। अगर कोई महिला को थायराइड की समस्या है तो उनके पीरियड्स में जो ब्लड का फ्लो है वो कम भी हो सकता है और कई बार ज़्यादा भी हो सकता है। और जो पीरियड्स आने का समय है वो कई बार लंबा हो जाता है, और कई बार बहुत ही कम समय में पीरियड्स आना चालू हो जाते हैं, और कई बार देखा गया है कि पीरियड्स आने के बंद ही हो जाते हैं। और अगर कोई महिला को थायराइड की समस्या है और वो प्रेगनेंसी का प्लान कर रहे हो, और साथ में अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है, तो उनको अगर थायराइड की समस्या है तो सबसे पहले अपने डॉक्टर की सलाह ले, क्योंकि अगर आप अपना थायराइड कंट्रोल में नहीं करते हो तो वो आपके बच्चे पर भी असर हो सकता है, और बच्चे का वजन भी कम हो सकता है। और कई बार क्या होता है कि आपका एबॉर्शन होने का चांसेस भी बढ़ जाता है, और जल्दी से डिलीवरी होने का भी चांसेस रहता है। तो अगर कोई महिला को थायराइड हुआ है और साथ ही साथ वो महिला को कई बार प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड ब्लड प्रेशर है वो हाई होने की संभावना भी रहती है। इसलिए आपको अपने डॉक्टर की सलाह लेनी है और आपके थायराइड को कंट्रोल करना है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं
कि थायराइड से कैसे बचे, और अगर आपको थायराइड हुआ है तो आप घर पे क्या इलाज कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको अगर थायराइड हुआ है तो आपको धनिया की चटनी बनानी है, और वो चटनी को आपको 1 चम्मच गुनगुने पानी में डालना है और उसको मिलाकर आपको पीना है, और ये आपको हर रोज़ करना है। और मार्केट में हरा धनिया मिलता है, अगर आपको हरा धनिया नहीं मिलता है तो आप सूखा धनिया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा है आंवला। अगर आप आंवले को धूप में सुखाकर उसका पाउडर बनाते हो और पाउडर को 1 चम्मच जितना 1 गिलास पानी में डाल के रोज पीते हो तो भी आपका थायराइड कंट्रोल में आ सकता है। और तीसरा है मेथी। अगर आप मेथी का दाना खाते हो तो भी थायराइड कंट्रोल में आता है। और आप मेथी का पाउडर बना के उसको 1 गिलास पानी में मिलाकर हर रोज पीते हो तो भी आपका थायराइड कंट्रोल होने में वो मदद करता है। और तो आइए दोस्तों, अब बात करते हैं आपको थायराइड की समस्या है तो उसको जड़ से कैसे ख़त्म करें। अगर आपको थायराइड की समस्या को जड़ से ख़त्म करना है तो आपको होम्योपैथी दवाई लेना चाहिए। ये होम्योपैथी दवाई आपके थायराइड को जड़ से ख़त्म करने में मदद करता है। और थायराइड में से एक दवाई भी बनी है, जो दवाई का नाम है थायरोडिनम, जो होम्योपैथिक दवाई है। और दूसरी कई सारी होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं जो आपके थायराइड को जड़ से ख़त्म करने का काम करती है। अगर आपको ये इलाज करना है तो आप मुझे कंसल्ट करना चाहते हैं तो कमेंट में होम्योपैथी लिखें तो आपको जल्दी से रिप्लाई मिलेगा। और दोस्तों, आपको इनमें से कोई भी लक्षण दिखे और आप कोई भी घरेलू उपचार करने से पहले आप अपने डॉक्टर की सलाह लें और आप रेगुलर चेकअप करवाएं। तो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि अगर आपका मेरा नया वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू।